आज हम देखने वाले हैं अन्वेषी। तो कहानी की शुरुआत में हम एक गांव को देखते हैं जिसके बीचों बीच एक जंगल का रास्ता होता है और जंगल के रास्ते को लेकर लोगों में ऐसी बातें होती है कि शाम के वक्त वो रास्ता बहुत डरावना हो जाता है और वहां पर किसी भी इंसान का उस वक्त जाना उसके लिए काफी खतरनाक साबित होता है। यही बातें करते हुए एक आदमी अपने अंकल के साथ उसी रास्ते से जा रहा होता है। उसका अंकल भी कहता है कि बेटा जल्दी चलो, शाम हो जाएगी। अब अगले सीन में हम उसी रास्ते पर एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्त से बात करते हुए वहां से जा रहा होता है। उस वक्त तक शाम भी हो चुकी होती है और जंगल पूरी तरह से अंधेरे से ढक चुका होता है। वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड का मेरे से कुछ दिनों पहले झगड़ा हो गया था जिसकी वजह से कई दिनों से हमारे बीच बात नहीं हुई है, पर आज उसका मैसेज आया है कि वो मुझे मिस कर रही है। और वो लड़का इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा होता है, पर तभी अचानक से कुछ देर के बाद उसके सामने रास्ते के बीचों बीच एक लाल साड़ी पहनी हुई लड़की आ जाती है, जिसे अचानक से देखने पर वो लड़का उस लड़की को बचाने के लिए कार को साइड में कर लेता है और उसकी कार का हो जाता है एक्सीडेंट। इसके बाद वो अपनी कार से बाहर आता है और उस लड़की को ढूंढने लग जाता है कि कहाँ गई, पर वहां पर तब तक कोई लड़की नहीं होती और ये चीज उसको बहुत अजीब लगती है। पर इससे पहले कि वो कुछ करता, पीछे से उसके सर पर कोई हमला कर देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पर ये कौन है जिसने इसे मारा और वो लड़की कौन थी जो अचानक से गायब हो गई, ये सब हम कहानी में आगे देखेंगे। अब हम विक्रम नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका सपना होता है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा डिटेक्टिव बनूंगा और सारे राज का पर्दाफाश करूंगा। और इस वक्त विक्रम एक केस पर काम कर रहा होता है जहां उसे अपने फ्रेंड की बहन को ढूंढना है। हुआ ये था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग गई थी। अब विक्रम बड़ी चालाकी से उसकी बहन का फोन ढूंढता है जो उसने अपने बुक के बीच में छुपाया हुआ था, पर हाँ उस फोन में फिंगरप्रिंट लगा हुआ था। ये बड़ी प्रॉब्लम थी। जिसके बाद विक्रम पूरा डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाता है और फोन के ऊपर के स्क्रीन कवर को निकालकर उस पर फूंक मारता है, जिससे कवर पर लगा हुआ फिंगर पैटर्न का निशान उसको दिख जाता है और वो उस फोन को अनलॉक कर देता है। फिर उसमें चैट्स पढ़ने के बाद उसको पता चलता है कि वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड दोनों दूसरे शहर भाग रहे हैं। इसलिए विक्रम अपने दोस्तों के साथ जल्दी से बस स्टैंड पर पहुंचता है और बस में जाकर उस लड़की को ढूंढने लग जाता है। इसी बीच उसे एक चेहरे पर दुपट्टा लगाई हुई लड़की पर शक हो जाता है कि कहीं ये कुछ गड़बड़ ना हो। पर जब विक्रम उसका चेहरा देखता है तो वो केस वगैरह सब कुछ भूलकर बस उस लड़की को ही देखने में लग जाता है, यानी लव एट फर्स्ट साइट। खैर तभी उसका दोस्त वहां कर उसे बस से उतारता है और कहता है कि वो लड़की मिल गई है, पर मुझे लग रहा है तुझे अपनी क्रश भी मिल गई है। अब इस पर विक्रम हल्की सी मुस्कुराहट देता है। इसके बाद हम उसी गांव को देखते हैं जिसमें मूवी की शुरुआत वाला सीन दिखाया गया था जहां पर उस लड़के की मौत हुई थी। उस लड़के के केस को उस गांव का सब इंस्पेक्टर ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, जबकि जो डॉक्टर उस लड़के को पोस्टमार्टम कर रहा था वो ऐसा कहता है कि सिर्फ सर पर चोट लगने से मौत नहीं हुई है, इसके शरीर की और भी हड्डियां टूटी हैं। पर एसआई डॉक्टर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट लोगों को ना देने के लिए कहकर वहां से अपने घर चला जाता है। तभी हम अरुण नाम के एक आदमी को देखते हैं जो उसी गांव में रहता है और वो आए दिन लोगों के मरने से बहुत दुखी होता है। वो इन सभी का जिम्मेदार एसआई को कहता है क्योंकि उसके हिसाब से एसआई अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। अरुण भी बिना एसआई से डरे उसे अपने काम को सही ढंग से करने के लिए कहता है, पर एसआई भी उसे इग्नोर करते हुए चला जाता है। अब हमें वापस विक्रम को दिखाते हैं जो बैंक के बाहर बैठकर एक फेमस डिटेक्टिव प्रकाश जावेद की बुक पढ़ रहा है कि तभी उस बैंक में वही लड़की दिख जाती है जिसे उसने उस दिन बस में देखा था और पहली नजर में उससे उसे प्यार हो गया था। इसके बाद विक्रम बिना समय गंवाए उस लड़की के पास जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है थोड़े स्टाइलिश तरीके से, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि इस लड़की का नाम है अनु। अरुण को उस वक्त बैंक अकाउंट बनाने के लिए गारंटी के तौर पर किसी के साइन चाहिए होते हैं। इसमें विक्रम उसकी मदद करता है और उसे कॉफी के लिए पूछता है, जिस पर वो भी हाँ कर देती है। आगे विक्रम और अनु दोनों कॉफी के लिए जाते हैं जहाँ दोनों की बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बढ़िया बढ़िया बातें होती है और उसी बीच विक्रम अनु से कह देता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर अनु भी वहां से जाते हुए कहती है मुझे ये बात पता थी, पर इसका जवाब मैं तुम्हें यहाँ नहीं कल दूंगी यहीं पर। अब हम अरुण को देखते हैं जो फेमस डिटेक्टिव प्रकाश जावेद से मिलने आया होता है और वो प्रकाश के पास अपने गांव में हो रहे अनगिनत मौतों के बारे में सब कुछ बता रहा होता है। अरुण चाहता है कि प्रकाश उसके गांव में आकर इन डेथ्स पर इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि सभी गांव वालों को लगता है कि ये मौतें कोई आत्मा कर रही है, पर अरुण को ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई और ही है जो अपने फायदे के लिए ये मर्डर्स कर रहा है। अब प्रकाश अरुण की सब बातें सुन लेता है और बड़े ध्यान से हर चीज पर फोकस करता है और एंड में अरुण से कहता है कि मैं तुम्हारे गाँव जरूर आऊंगा। अब दूसरी तरफ हम एक अलग ही ट्विस्ट देखते हैं। जब अगले दिन विक्रम अनु का जवाब जानने के लिए कैफे पहुंचता है तो उसे वहां पर अनु नहीं मिलती, पर अनु का एक नोट मिलता है जिसमें अनु ने लिखा है कि तुम बहुत बड़े डिटेक्टिव हो ना, तो पता करो कि मैं कहाँ पर रहती हूँ और अगर तुम मेरे घर पर आ गए तो वहां मैं तुम्हें तुम्हारे प्रपोजल का जवाब दे दूंगी। इसके बाद बिना समय गंवाए विक्रम अपने दोस्तों के साथ मेडुकोना के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे याद है कि उस दिन अनु मेडाकोना गाँव की बस में ही कहीं जा रही थी। दोनों दोस्त उस गाँव के लिए बस पकड़ते हैं और शाम के वक्त वहाँ पहुंच भी जाते हैं, जहाँ दोनों उसी जंगल वाले रास्ते से जा रहे होते हैं जिसे गाँव वाले भूतिया मानते हैं। और तभी विक्रम के दोस्त के अंकल जो कि उसी गाँव के पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल हैं,
वो दोनों को वहाँ पर पिकअप करने के लिए आ जाते हैं और दोनों से कहते हैं कि तुम्हें शाम का वक्त ही मिला था कि यहाँ पर आने के लिए। जिसके बाद दोनों फिर उनके घर चले जाते हैं। अब अगले दिन सुबह दोनों अनु के बारे में गांव के लोगों से पूछने लग जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि अनु की तो 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है। ओह माय गॉड। और ये सुनकर दोनों पूरी तरह से शॉक। तभी कुछ देर के बाद विक्रम के दोस्त के अंकल वहां आकर दोनों को एसआई के घर लेकर जाते हैं, ताकि दोनों सीधे एसआई से पूछताछ कर पाए कि वो किसे ढूंढने आए हुए हैं। पर वहां विक्रम को लगता है एक दूसरा झटका जब वो अनु को एसआई के घर में देखता है। असल में अनु एसआई की बेटी है और जिस अनु की सभी गांव वाले बात कर रहे थे, जिसकी 1 साल पहले मौत हो गई थी, वो अनु थी एक डॉक्टर जो कि उसी गांव के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का काम किया करती थी। पर एक दिन हॉस्पिटल में आग लग गई। इसी वजह से अनु की जलकर मौत हो गई और उसमें कई पेशेंट्स की भी जान चली गई। इसके बाद गांव के लोगों को ऐसा मानना है कि डॉक्टर अनु की आत्मा ही गांव के लोगों को मार रही है, पर अरुण ऐसा नहीं मानता। अब कुछ देर के बाद एसआई के घर के यहाँ विक्रम देखता है प्रकाश जावेद को, जो अरुण के साथ ही एसआई के घर आए थे। विक्रम उन्हें देखते ही तुरंत उनके पास जाता है और कहता है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपके जैसा ही डिटेक्टिव बनना चाहता हूँ। आप मेरे रोल मॉडल हैं। जिस पर प्रकाश उसे ऑल द बेस्ट कहता है और अपने इस गांव के केस के बारे में थोड़ा बताता भी है कि क्या चीज क्या है। अब अरुण और प्रकाश एसआई से पूछताछ करने के लिए उसके पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ शुरुआत में तो एसआई सवालों का जवाब दे देता है, पर 2 सवालों के जवाब देने के बाद वो गुस्से में उठकर कहता है, मुझे कोई जवाब नहीं देना। अब प्रकाश भी हंसते हुए उसे शांत होने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। पर उस वक्त अरुण एसआई को बड़े गुस्से से घूर रहा होता है। उसी रात गांव में एक थिएटर हो रहा होता है, जहां भगवान कृष्ण की एक कहानी दिखाई जा रही होती है और इत्तेफाक से अनु और विक्रम दोनों ही वहां पर आए होते हैं। इसके बाद दोनों की वहीं पर मुलाकात होती है और दोनों के बीच थोड़ा रोमांटिक मोमेंट्स भी होते हैं। पर अगली सुबह सभी को लगता है झटका जब उन्हें अरुण की लाश हॉस्पिटल के सामने मिलती है, जिसे देखते ही सब यही मानने लग जाते हैं कि अरुण को डॉक्टर अनु की आत्मा नहीं मारा है, क्योंकि अरुण उस हॉस्पिटल के बारे में बहुत खोज वगैरह कर रहा था इसीलिए। पर प्रकाश और विक्रम ऐसा नहीं मानते, डिटेक्टिव है ना इसीलिए। आगे उसी रात अनु रोते विक्रम के पास आती है और विक्रम से कहती है, मेरे पापा को स्ट्रोक आया है, उनकी हालत बहुत खराब है। इसे सुनते ही विक्रम बिना कुछ सोचे समझे अनु के घर जाता है और एसआई को लेकर जंगल के रास्ते गांव के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवा देता है। वो हॉस्पिटल गांव के एक पॉलिटिशियन पेडी रेड्डी का प्राइवेट हॉस्पिटल था। एसआई उस हॉस्पिटल में 3 दिन एडमिट रहता है। इसी वक्त अरुण और विक्रम एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और तब हम समझ पाते हैं कि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे। खैर, अब इनके बीच प्रकाश अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हुए काफी चीजें एक्सप्लोर करता है और जब वो विक्रम से मिलता है तो वो उसे कहता है, मैं आने वाले कुछ दिनों में इस केस को आराम से सॉल्व कर लूंगा। मुझे लगभग सब कुछ पता चल चुका है कि कौन मर्डर कर रहा है, बस मुझे रेड्डी से एक बार बात करनी है। इसी के बाद मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि कौन मर्डर है। उसी शाम को प्रकाश रेड्डी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ रेड्डी कहता है कि उस हॉस्पिटल के रास्ते पर डॉक्टर अनु की आत्मा घूमती रहती है और वही लोगों को मारती है। लेकिन कुछ देर रेड्डी से बात करने के बाद प्रकाश वहां से जाने लग जाता है, जहां उसके पीछे रेड्डी का आदमी दास भी जाता है, जिसे जाते हुए विक्रम भी देख लेता है। अब रात में जब विक्रम प्रकाश से केस के बारे में पूछने लग जाता है, तब उसको बहुत बड़ा झटका लगता है जब उसे प्रकाश की डेड बॉडी रोड पर पड़ी मिलती है और ये उसके लिए बहुत ज्यादा दुखी कर देने वाला मोमेंट था। इसके बाद विक्रम केस को खुद से सॉल्व करने का फैसला करता है और जब एसआई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है तो वो अपने घर पर आता है। अब विक्रम एसआई से उस हॉस्पिटल और डॉक्टर अनु के बारे में पूछता है कि उनका क्या रिलेशन है, जिस पर एसआई उस हॉस्पिटल की कहानी सुनाने लग जाता है। तो कहानी ऐसी थी कि सुब्रमण्यम नाम का एक आदमी जो कि इसी गाँव का था, उसने इस गाँव में एक हॉस्पिटल खोला था जहाँ उसकी बेटी डॉक्टर थी और उसका नाम अनु ही था। सुब्रमण्यम ने हॉस्पिटल खोलने से पहले रेड्डी से उस हॉस्पिटल को साथ में खोलने के लिए बोला था, जिस पर रेड्डी ने तो मना कर दिया और अपना उसने प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लिया। अब दूसरी तरफ सुब्रमण्यम ने अपने पैसों से हॉस्पिटल खोला, जहां अनु सभी पेशेंट्स को फ्री में इलाज करती थी। पर एक दिन हॉस्पिटल में अचानक से आग लग गई, जिस पर डॉक्टर अनु की जान चली गई और सभी मानने लगे हैं कि अनु की आत्मा इस हॉस्पिटल में भटक रही है, वही सबको मार रही है। ये कहानी जानने के बाद विक्रम अरुण के दोस्त सागर से मिलने जाता है, जो विक्रम को रोते हुए बताता है कि अरुण बहुत ही अच्छा आदमी था, वो सभी का भला चाहता था, पर उस रेड्डी ने उसे मरवाया होगा, क्योंकि अरुण हॉस्पिटल के बारे में काफी कुछ जानने की कोशिश कर रहा था इसीलिए। इसके बाद सागर बहुत बड़ा सच बताता है कि रेड्डी उस वक्त सुब्रमण्यम के हॉस्पिटल से जलने लगा था, क्योंकि सुब्रमण्यम के हॉस्पिटल की वजह से रेड्डी के प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई नहीं जा रहा था, जिससे रेड्डी को बहुत नुकसान हो रहा था और अरुण को शक हो गया था कि इसी जलन की वजह से रेड्डी ने उस हॉस्पिटल के साथ कुछ किया होगा, उसी ने आग लगवाई होगी। और अब क्योंकि अरुण को शक हो गया था तो रेड्डी ने उसे भी मरवा दिया। ये बातें सुनने के बाद विक्रम को रेड्डी पर शक हो जाता है। जिसके बाद एक दिन जब विक्रम अनु के साथ बाइक पर कहीं जा रहा होता है, तभी उनके बीच में गांव की एक औरत उन्हें रोकती है और अनु तब विक्रम को बताती है कि इनकी बेटी मैरी डॉक्टर अनु के हॉस्पिटल में काम किया करती थी, पर जिस दिन से हॉस्पिटल में आग लगी उसके बाद से इनकी बेटी मैरी लापता ही हो गई है। और विक्रम को पता चलता है कि वहाँ हॉस्पिटल में कई और लोग भी थे जो गायब हो गए थे। आगे विक्रम को अनु से ये भी पता चलता है कि शिवा नाम का एक वार्ड बॉय जो उस वक्त डॉक्टर अनु के हॉस्पिटल में काम करता था, वो इस वक्त रेड्डी के हॉस्पिटल में काम करता है। अब आगे विक्रम शिवा से मिलने के लिए जाता है, जहाँ उसको ये पता चलता है कि मैरी और वो साथ में हॉस्पिटल में काम किया करते थे और डॉक्टर अनु उस वक्त घंटों घंटों की
किसी लड़के से अपने केबिन में बैठकर बात किया करती थी। और सबसे बड़ी बात, शिवा ये बताता है कि आग लगने वाली रात में शिवा ने खुद अपनी आंखों से रेड्डी के आदमी दास और उसके साथ 3 और लोगों को हॉस्पिटल में आग लगाते हुए देखा था, पर डर की वजह से वो किसी को कुछ नहीं बता पाया। अब ये सब कुछ सुनने के बाद विक्रम और सच को जानने के लिए रात को ही अरुण के घर जाता है, जहाँ उसे एक चोर अरुण के घर से भागता हुआ दिखाई देता है। विक्रम उसे फिर पकड़ लेता है और मास्क हटाने के बाद पता चलता है कि वो चोर दास ही है, जो सबूत मिटाने के लिए अरुण के घर पर आया था। विक्रम तब उसे इतना मारता है और पूछता है कि बता रेड्डी ने सबको क्यों मारा। तब दास कहता है कि रेड्डी के कहने पर मैंने हॉस्पिटल में आग जरूर लगाई थी, पर हमने किसी को मारा नहीं। इसके बाद विक्रम दास को एसआई के हवाले कर देता है और इस तरह ये सच सामने आ जाता है कि किसने हॉस्पिटल पर आग लगाई थी, पर कौन है वो जो लोगों को मार रहा है ये कंफर्म नहीं होता। पर विक्रम का शक रेड्डी पर ही जाता है। पर अगली सुबह रेड्डी का भी मर्डर हो जाता है, जो कि विक्रम के लिए बहुत शॉकिंग था। आगे विक्रम सच जानने के लिए उसी जले हुए हॉस्पिटल में जाता है, जिसके बाद वो अगले दिन एसआई को वहां लेकर आ जाता है, क्योंकि विक्रम को अब सच पता चल चुका था। विक्रम एसआई को एक कमरे में लेकर जाता है, जहां एसआई को डॉक्टर अनु जिंदा दिखती है। हाँ, ये वही डॉक्टर अनु है जिसके बारे में सबका मानना था कि वो मर गई है और लोगों को मार रही है, मतलब उसकी आत्मा लोगों को मार रही है। अब विक्रम एसआई का पूरा सच बताता है। असल में सच ये था कि गांव का एक लड़का सागर, जिसकी आवाज लड़कियों जैसी थी और वो गांव के थिएटर में राधा बनता था, उसकी और डॉक्टर अनु की दोस्ती हो गई थी। इसके बाद दोनों करीब आने लगे और सागर को डॉक्टर अनु से हो गया प्यार, पर अनु के मन में सागर को लेकर कुछ नहीं था, ब्लैंक। एक दिन सागर ने अनु को उसके पिता के सामने शादी के लिए प्रपोज किया, जिसे अनु ने ठुकरा दिया और उसका पिता सुब्रमण्यम ने तब सागर को इतना मारा, बहुत गुस्से में, कि सागर ने भी गुस्से में सुब्रमण्यम को मार दिया और बीच में बचाव के लिए आई मैरी उसे भी मार दिया। इत्तेफाक से उसी रात दास भी हॉस्पिटल को चलाने आया था। तब सागर ने उन दोनों डेड बॉडी को हॉस्पिटल की आग में जला दिया और ऐसे दिखाया कि अनु और उसके पिता की वहीं मौत हो गई। जिसके बाद उसने अनु को उसी हॉस्पिटल के बेसमेंट में कैद कर लिया और उसे इतना कमजोर कर दिया कि वो वहां से जा भी नहीं सकती थी। सागर ने फिर अनु के बॉयफ्रेंड आदित्य को भी मार दिया। आदित्य वही लड़का था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में जंगल के बीच में मरते हुए देखा था। जिसके बाद सागर ने उन सभी लोगों को मार दिया जिनसे उसे खतरा था, और यही सच एसआई को बताने के बाद विक्रम सागर को पकड़ने जाता है, जहाँ दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है और एंड में विक्रम उसे बहुत बुरी तरह मारते हुए खत्म ही कर देता है। इसके बाद हमेशा के लिए ये केस हो जाता है सॉल्व और एसआई भी अपनी बेटी अनु की शादी विक्रम के साथ कराने के लिए हो जाता है तैयार। इसके बाद विक्रम वापस शहर और कहानी हो जाती है दोस्तों यहीं पर खत्म। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।